हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आज इस पवित्र दिन आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आज की आराधना के लिए जो आपने अपने घरों में हम परिवार के साथ आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इस मौके के लिए खुदा परमेश्वर का जो आज उसकी आराधना कर सके, हम उसकी स्तुति कर सके और उसके वचनों पर हम मनन कर सके। आइए आज के आराधना में जाने से पहले आइए अपने सरों को झुकाए, खुदा उनसे हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद और स्तुति करते हैं और एक बार खुदावंदा इस पवित्र दिन के लिए, इस आराधना के लिए खुदावंदा, जो हम सभी आपके लोग, आपकी कलीसिया अपने घरों में पिता परमेश्वर परिवार होकर आराधना कर रहे हैं, होने दीजिए इस पवित्र आराधना में खुदावंद तेरी प्रसन्नता रहे। जैसा आपने हमसे वायदा किया है कि जहाँ या 2 या 3 मेरे नाम से होंगे तो मैं उनके बीच में हूँ। आप पिता परमेश्वर आज कलीसिया हम सभी लोग अपने परिवार के साथ जब आपकी आराधना कर रहे हैं, हमें ये विश्वास है कि आप हमारे बीच में मौजूद हैं और खुदावंद इस आराधना को आप आशीष देने वाले हैं। खास करके पिता परमेश्वर कलीसिया को और एक बार तेरे हाथों में देते हुए, कलीसिया में हर एक बुजुर्ग छोटे बच्चों को खुदावंदा आप खुदावंदा अपने पवित्र लहू के आड़ में रखकर हमें चला रहे हैं, संभाल रहे हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अब खुदावंदा और आज की आराधना को आप आशीष दीजिए, आपकी प्रसन्नता हम पर हो। आज जैसा आज हम आपके वचन को मनन करने जा रहे हैं, होने दीजिए आज का वचन बहुत आयत की आशीषों को लेकर हम तेरे कलीसिया आपके लोगों को बरकत दे सके। नजात दहिंदा खुदावंद यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर का। जैसा हम देखते हैं खुदावंद के वचनों के द्वारा, आज सवेरे खुदावंद के वचन को सुनने से पहले धन्यवाद करते हैं खुदावंद का कि जो हमें इस महामारी के समय में, इस लॉकडाउन के समय में खुदा परमेश्वर हम सबको अद्भुत रीति से चला रहा है, अद्भुत रीति से हम सबको संभाल रहा है। और हम ये विश्वास कर रहे हैं कि कलीसिया और कलीसिया के सारे लोग सुरक्षित हैं और खुदा परमेश्वर के आशीष में हम सब लोग चल रहे हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि खुदावंद इस समय में जो अपने वचनों के द्वारा जो हमें आशीषित कर रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसा कि विश्वासियों, परमेश्वर के लोगों और परमेश्वर की कलीसिया, जब भी हम परमेश्वर के वचनों को ध्यान करने आते हैं या परमेश्वर के वचन को सुनने आते हैं, हम सभी लोग यही मंशा रखते हैं, यही हमारी आशा है कि खुदा परमेश्वर हमें आशीष दे, खुदा परमेश्वर हमें बहुत आयत के आशीषों में, अद्भुतों में वो चलाएं। और बहुत से विश्वासी लोग यही विश्वास में रहते हैं और यही आशा में रहते हैं कि खुदा परमेश्वर मुझे बहुत आयत की बरकत और आशीष दे। मैंने यीशु मसीह के ऊपर अपने विश्वास को लेकर आया और खुदा परमेश्वर के वचनों के द्वारा मैं चलता हूँ। और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो ये सोचते हैं अपने दिलों में कि कितने सालों से मैं मसीह के साथ चल रहा हूँ, मैंने यीशु मसीह पर विश्वास लेकर आया, मैं मसीह हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, क्यों कर परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत काम नहीं करते हैं, क्यों मेरे जीवन में वो अद्भुत काम नहीं हो रहे हैं, क्यों वो प्रार्थनाएं मेरे अभी तक नहीं सुने जाते हैं, क्यों मैं अभिवृद्धि नहीं पा रहा हूँ, क्यों मैं जो वो आशाएं मेरे दिल में है वो पूरी नहीं हो रही है, क्यों मैं फिर अभी भी उसी हालात में मैं हूँ, वो बीमारी हमें अपने घर को हमें छोड़कर नहीं जाती है, हम उस अभिवृद्धि में क्यों नहीं चल रहे हैं, क्यों वो एक अद्भुत काम हमारे जीवन में हम देख नहीं पा रहे हैं। क्या परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को नहीं सुनते हैं? क्या परमेश्वर हम अपनी कृपा हम पर नहीं हो? ये बहुत से ऐसे आलोचनाएं मसीह और मसीह लोगों के दिलो दिमाग में रहते हैं। आपको मैं आज एक वचन की ओर आपका ध्यान में ले जाना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसका 8, लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय से हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। बाइबल है तो आप बाइबल को खोलकर देखिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 9 का अध्याय
23, 24, 25 और 26 के वचनों को मैं पढ़ना चाहता हूँ। ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23, 24, 25ನೇ वचनವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ प्रिय। परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहता है वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करें और अपने प्राण को खो दें, उसकी हानि उठाएं, तो उसके लिए वो क्या लाभ होगा? जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता के और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे भी लजाएगा। परमेश्वर का वचन पढ़ने के और सुनने के परमेश्वर की आशीष हो। यीशु मसीह अपने चेलों से इन बातों को कहते हैं और ये सिखाना चाह रहे हैं यीशु मसीह। If anyone would come after me, let him deny himself, take up his cross daily and follow me. For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. 23 के वचन पर आज हमारा थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे मेरे भाई और बहन। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई मेरे पीछे होना चाहता है, जो कोई भी मेरे पीछे आना चाहता है, वो अपने आप से इनकार करें और अपने क्रूस को उठाए। और कैसे उठाए? प्रतिदिन उठाए और मेरे पीछे होले। ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತ್ಯಜಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕ್ರೂಜನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿ। ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತಾರೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಅವರು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ। हम मसीह यीशु के पास आना, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंपना और उसके पीछे होकर चलना, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे को यहाँ यीशु मसीह सिखाना चाहते हैं। जब भी कोई एक आत्मा प्रभु यीशु मसीह के पास आता है या अपने गुनाहों को इकरार करते हुए खुदावंद यीशु मसीह को अपने दिल में स्वीकार करता है और यीशु मसीह के पीछे होना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह उनसे ये बातें कहते हैं कि तुझे मेरे पीछे आना है, तू अपने आप को इनकार करना है। बहुत से लोग यीशु मसीह के पास मैं आया, मेरा जीवन को मैंने दिया, मैं बहुत सालों से मैं मसीह हूँ, बहुत सालों से मैं कलीसिया में एक चर्च में मैं मेंबर हूँ, मैं बहुत सालों से बाइबल को मैं गुड फ्राइडे बनाता हूँ, मैं क्रिसमस बनाता हूँ, मैं ये आचरण करता हूँ, मैं ये सब करते आ रहा हूँ मैं, मगर प्रभु यीशु मसीह का कोई आशीष मेरे जीवन में नहीं है। मैंने अभी तक नहीं देखा, वो अद्भुत को मैंने नहीं देखा। क्या प्रभु परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत काम नहीं करते हैं? नहीं भाइयों, मेरे बहनों, ये ऐसी बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे होने का और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों को वो बचाना, इसका पहला मुद्दा परमेश्वर का यह है कि जो कोई भी यीशु मसीह में आता है वो नजात को पाता है, मोक्षा को पाता है और प्रभु परमेश्वर के साथ में वो स्वर्ग में रहता है। और जब तक इस दुनिया में प्रभु परमेश्वर उसे चलाते हैं, प्रभु परमेश्वर की ये मुद्दा है और ये इश्यू है और प्रभु परमेश्वर ये चाहते हैं कि जब तक कि तू मेरे पीछे होना है, तू मेरा है, तो अपने क्रूस को लेकर तुझे चलना है, तुझे अपने आप को इनकार करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह के पास मैं आ गया और चलो मेरा जीवन पूरा आशीषित हो गया। हाँ, हो गया और मुझे कष्टी नहीं है और मुझे कोई संकष्टी नहीं है, ऐसा बाइबल नहीं सिखाता है।
परमेश्वर के पास आना और परमेश्वर के साथ में चलना, यीशु मसीह ने अपने चेलों को बहुत से ऐसे जीवन के मुख्य अंशों को उनके जीवन में उन्होंने सिखाते गए, बताते गए कि तुम मेरे चेले बनना चाहते हैं तो तुम्हें ये सब बातों को मानना चाहिए। यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं, तुझे मेरे अंदर बने रहना है और मेरा वचन तेरे अंदर बने रहना है। हम सिर्फ मसीह, नाम के मसीह बनकर नहीं जीने से हमें परमेश्वर के अद्भुत काम को है, परमेश्वर के सामर्थ को है या परमेश्वर के मिराकल्स को है हमारे जीवन में हम देख नहीं पाते हैं। नहीं कि हम, यीशु मसीह स्पष्ट कह रहे हैं, लेट हिम डिनाई एंड टेक अप हिज क्रॉस डेली। पढ़िए, प्रतिदिन अपने क्रूस को उठाए। यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं कि संडे के दिन क्रॉस उठा ले या क्रिसमस के दिन क्रॉस उठा ले या गुड फ्राइडे के दिन क्रॉस उठा ले, बाकी के दिन मत। यीशु मसीह कह रहे हैं उसे हर दिन अपने क्रूस को उठाना है। ये क्रूस उठाने के बारे में जब यीशु मसीह कह रहे हैं, वो उस क्रूस के उसी हिसाब से कह रहे हैं जिस क्रूस को यीशु मसीह उठाने के लिए वो चाह रहे थे। वो तकलीफ और वो मुश्किलात, वो दर्द, वो सहना। यीशु मसीह स्पष्ट से आगे कहते जाते हैं और सिखाते हैं कि मेरे निमित्त तो तुम्हें दुनिया वाले द्वेष करेंगे, मेरे कारण लोग तुम्हें बुरा बोलेंगे, मेरे कारण तुम्हारे विरुद्ध में लोग खड़े हो जाएंगे, मेरे विरुद्ध में मेरे नाम के निमित्त तुम लोगों को ये सारी बातें तुम्हें झेलना पड़ेगा। इसका मतलब ये यीशु मसीह के पीछे होलते ही चलो सब कुछ हम एक ही दिन में अमीर बन गए और सब कुछ सुखदाई है। नहीं मेरे भाई और बहनों, वैसा नहीं है। यीशु मसीह मेरे और आपके आत्मा के बारे में आगे बात करते जाते हैं। और जो इंसान दुनिया को जीतकर या जिन दुनिया को पाकर, सारे ऐश्वर्य को पाकर अपने आप को ये जब वो खोता है तो उसका लाभ क्या है, इसके बारे में यीशु मसीह कह रहे हैं। उसका लाभ क्या है? अपने सब कुछ बनाया। दुनिया में बहुत से लोगों को देखते हैं उनके पास सब कुछ है मगर नजात नहीं है। वो अपने जीवन में शांति को नहीं पाते हैं, एक सुख को नहीं पाते हैं। अब यीशु मसीह आपको मुझे जब बुलाते हैं, वो कहते हैं कि तुम मेरे चेले हो और तुम मेरे पीछे होना है और ये तरह का जीवन आपको मेरे लिए आपको जीना पड़ेगा। एक विश्वास के साथ आना है। जब हम हिब्रू की किताब जब हम 11वीं में पढ़ते हैं, जब पूरे पुराने नियम से लेकर नए नियम तक परमेश्वर के नबियों के बारे में जब वहां विश्वास के बारे में जिक्र किया गया है, उन्होंने सारी बातें विश्वास के साथ अद्भुत कामों को अद्भुत रीति से अपने जीवन को वो चलाते गए, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। हम परमेश्वर के पास किस लिए आए हैं? हम यीशु मसीह के पास किस लिए आए हैं? हम एक कलीसिया में हैं या एक चर्च में हैं तो किस लिए हैं? या चर्च को जाने से हमें लाभ मिलेगा, हमें आशीष मिलेगी? यीशु मसीह का सिर्फ एक मसीह बनकर जीने से हम सब कुछ नहीं, वैसा नहीं है। एक कहीं ना कहीं एक शैतान का झूठ बहुत से लोगों के, मसीह लोगों के आज मसीह लोग क्यों हारे हुए हैं? आज क्यों बहुत से मसीह लोग अपने जीवन में बहुत से दुख और कष्ट को लेकर लड़ते हैं अपने जीवन में? क्यों जीत को नहीं देख पा रहे हैं? बीमारियों से लड़ते हैं, अपने बच्चों के जीवन को लेकर आंसू बहाते हैं, अपने बच्चों के जीवन में वो जय को नहीं देखते हैं। सो मेनी ब्रोकन मैरिजेस, बच्चे रास्ते छूट गए हैं, जवान बच्चे सही रास्ते पर नहीं चलते हैं। बहुत परिवारों में शांति नहीं है, बहुत से परिवार जुड़कर नहीं रहते हैं, बहुत लोन्स में चलते हैं, सालों से लेकर उस लोन को वो चुका नहीं सकते हैं, उसी दुख में वो लोग रहते हैं, आशाएं पूरी नहीं होती हैं। क्यों? ये मसीह लोग क्यों जीते हैं? बहुत सालों से मसीह हैं, बहुत सालों से कलीसिया में, बहुत सालों से वचन को सुनते हैं, मगर फिर भी अद्भुत काम को अपने जीवन में नहीं देख पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा परमेश्वर, उसका सामर्थ्य कम हो गया है। नहीं, वो सामर्थ्य परमेश्वर कल था और आज भी है, सर्वदा के लिए रहेगा। And he is a miracle worker. He will perform miracles. He performed yesterday, he performed today, he will perform in the days to come.
उनका परमेश्वर कमजोर हो गया, नहीं। कहीं ना कहीं आपका और मेरा परमेश्वर के साथ में चलना या परमेश्वर के साथ के ऊपर का जो विश्वास है उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी आई है, कमजोरी आई है। वहां पर हम उस विश्वास को पूरी तरह से नहीं देख रहे हैं। एक रिश्ते के बारे में जब हम बात करते हैं, एक जवान सी लड़की अपनी शादी के लिए जब तैयार होती है, एक लड़के के लिए शादी करने के लिए जब वो तैयार होती है, वो ये सोच के नहीं आती है उस लड़के के पास कि वो लड़का बहुत अमीर है और मैं उससे जब शादी करूंगी और वो मुझे सब कुछ देगा, वो मुझे संभालेगा। या इसी तरह एक लड़का भी वैसे ही सोचे कि उस लड़की से मैं जब शादी करूंगा वो बहुत अमीर है और उसके साथ जुड़ने से मैं भी अमीर बन जाऊंगा, मेरे सारे जो भी हैं जरूरतें पूरा हो जाऊंगा और एक सुख का जीवन में चलाऊंगा। नहीं, प्यार वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उस इंसान के लिए उसके दिल में प्यार होना बहुत जरूरी है। जब हम अपनी आशाओं को पूरी करने के लिए जब उस रिश्ते में जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक धोखा कर रहे हैं, अपने आप से भी धोखा करते हैं और दूसरे सामने वाले से भी हम धोखा करते हैं। वहां पर प्यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस इंसान से मैं प्यार करती हूं, उसके लिए मैं उसके साथ जुड़ने के लिए जा रहा हूं, उसके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए मैं जा रहा हूं। क्योंकि जब प्यार होता है, जब उस रिश्ते में प्यार से जब हम जुड़ जाते हैं, उसका जो कुछ भी है इसका हो जाता है। वो प्यार जताने में अपना सब कुछ उसके ऊपर निछावर कर देता है कि ये मेरी अर्धांगिनी है और ये मेरा पति है, और वो दोनों में एक रिश्ता हो जाता है। यही दिमाग में बात को रखकर उस रिश्ते को कायम किया जाता है और परमेश्वर की योजना भी वही है। और इसी रिश्ते को यीशु मसीह ने अपने कलीसिया से भी जोड़ के देखा। वो कहता है मेरी दुल्हन के लिए मैं वापस आऊंगा और मेरी कलीसिया मेरी दुल्हन है। तो कौन है? आप और मैं परमेश्वर के दुल्हन है। तो परमेश्वर जब आपसे और मुझसे, जब बाइबल का वचन कहता है वो हमसे अपना शादी रचाया है, वो आपके और मेरे लिए आता है। हम यीशु मसीह को ढूंढते नहीं गए, मगर यीशु मसीह हमको ढूंढते आए। हमारे पास खामियां थे, हमारे पास गुनाहें थे, हमारे पास वो सारी दुनिया की जो बातें हमारे अंदर भरी हुई थी, जिस प्यार के, मसीह के प्यार के काबिल हम नहीं थे, और फिर भी परमेश्वर ने अपने प्यार से आपको और मुझे उसने चुन लिया, हमसे प्यार जताया, अपने एक लौते बेटे को कुर्बान किया। उसने वो तकलीफ उठाई, उस मुश्किल को उसने झेला, उस क्रूस तक वो चढ़कर गया। क्या था वो उसका प्यार था, उसका मोहब्बत था आपके और मेरे लिए। वो जो आज भी वो मोहब्बत आपसे और मुझसे करता है, वो सच्चा प्यार रहने से ही परमेश्वर हमें आज भी वो पकड़ कर रखता है, हमें आशीष देता है। मगर मेरा स्थान क्या है? हम मसीह होकर उस यीशु मसीह के नजात को हमने स्वीकार किया और उसके वचन को हम सुनते हैं और उसके कलीसिया में मेंबर बनकर रहते हैं, दुनिया को यह बताते हैं कि हम मसीह के हैं। क्या हम उसी तरह के का प्यार यीशु मसीह के लिए हमारे जीवन में देखते हैं? क्या उसी तरह के सा प्यार या उसी तरह का रेवरेंस, उसके बातों को मानना, ओबे करना, उसके सिखाए हुए बातों के ऊपर क्या अपने जीवन को हम चलाते जा रहे हैं, चल रहे हैं उसके साथ में? यीशु मसीह वही पूछ रहे हैं हमसे, जो मेरे पीछे आना चाहता है उसे अपने आप को इनकार करना है और अपने क्रूस को रोजमर्रा वो उठाकर चलना है। हमें अपने आप को परखना है मेरे भाई और बहन। परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई भी मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। क्या हम यीशु मसीह के पास आने के बाद में क्या हमारी वो पुरानी बातें चले गई? क्या आज भी हम उन्हीं बातों के लिए या उन्हीं बातों को लेकर अपने जीवन को चल रहे हैं, या नाम के लिए सिर्फ मसीह रह गए हैं? परमेश्वर के वचन के लिए प्यार, परमेश्वर के वचन को मानना, उसके लिए डर, उसके घर के लिए डर,
बहुत से मसीहों को जब देखते हैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होता है, मगर वो ये आशा रखते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत काम करे, परमेश्वर हमारी बीमारियों को दूर करे, परमेश्वर हमारी गरीबी को दूर करे, हमारे श्राप से हमें छुड़ा दे, हमें नौकरियां दे, हमारा घर बना दे, हमें अमीर बना दे, हमें बहुत अच्छा औहदा दे। भाई और बहनों, जब हम यीशु मसीह के साथ जब वो रिश्ता हमने जुड़ा है, हमें इस तरह से उस यीशु मसीह को अपने आप को सौंपना है। हमारा जो कुछ भी पुराना है उसे छोड़कर खुदा परमेश्वर को अपने आप को सोचते हुए उसके हर एक बात को हमें मानते हुए, वबे करते हुए, उसके हर एक वचन को हमें वबे करते हुए अपने जीवन को जब हम चलाएंगे, उसका जो कुछ भी है वो हमारा हो जाता है। हालेलुया। कोई अद्भुत हमसे दूर नहीं रहता है, कोई बीमारी हमें पीड़ा नहीं दे सकती है, कोई गरीबी हमें दबा कर नहीं रख सकती है, कोई चिंता हमें कमजोर नहीं कर सकती है। तो क्यों कर वो चिंताएं, क्यों कर वो बीमारियां, क्यों कर वो हार, क्यों कर वो प्रार्थनाएं अभी तक हमारे जीवन में पूरी नहीं हो रही है? क्योंकि हमने उसके बातों को अभी मानने से भी इनकार करते हैं। हम नहीं मान रहे उसके बातों को। हमने इतना ठान लिया कि हम मसीह हैं, हम कलीसिया में रहते हैं, लोग हमें क्रिश्चियन बोलते हैं, हमें स्थान मान मिला है यीशु के नाम से, बस वो स्थान मान में ही अपने जीवन को हम चलाना चाहते हैं। तो कोई आशीष और कोई अद्भुत की हमें आशा भी करना नहीं है जब हम उसके साथ जुड़ते नहीं है बराबर से। हमें दुनिया में नाम चाहिए, हमें दुनिया में बहुत बड़ा स्थान चाहिए, मगर यीशु मसीह के वचनों को सुनकर उसके तहत में हमें अपने आप को झुकाकर जो चलना है वो हम नहीं करेंगे। बहुत से मसीह लोग कहते हैं नहीं, वो हमसे नहीं होगा, वो बहुत कष्टकर है। नहीं होता है। दूसरों को प्यार करना नहीं होता है, दूसरों के बारे में बुराई करना हम बंद नहीं करेंगे, दूसरों के साथ लड़ना हम बंद नहीं करेंगे, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में चलना हम बंद नहीं करेंगे, मगर परमेश्वर हमें आशीष दे। एक इंसान था बाइबल में, मूसा। हम सब जानते हैं कितना कष्ट कर उसने अपने सेवा को इस्राएलियों के साथ उसने किया। हिब्री की पत्री 11वां अध्याय में जब हम जाते हैं, जैसा मैंने पहले आपसे कहा, सभी नबियों के बारे में जो विश्वास से अपने जीवन को चलाए, उनके कष्ट जो भी उन्होंने सहा, उसके बारे में उस इब्रानियों की किताब में लिखता है। मूसा विश्वास के साथ फारो की बेटी का बेटा मानने से या स्वीकार करने से वो इनकार करता है, ऐसा बाइबल कहता है। इब्रियों की पत्री आइए, इब्रियस उसका 11वां अध्याय 24वां वचन, इब्रिय बರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24। विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। ध्यान से सुनिए, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझ, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। फारो की बेटी उसको पाला, उसको बड़ा किया, और मिस्र जब हम देखते हैं उन दिनों में बहुत ही अमीर देश कहलाता था, और उस अमीर राजा के बेटे के हाथ में बड़ा हुआ ये मूसा, वो चाहा तो उस बड़े घर का नाम लेकर ऐशो आराम में जी सकता था। या देखिए, उन पूरे ऐशो आराम को वो एक्सेप्ट करके अपनी जिंदगी बहुत मस्त में जी सकता था वो। मगर बाइबल कहता है वो सयाना होकर
उसका बेटी का बेटा मानने से वो इनकार करता है। क्यों? क्योंकि उसने ये समझा कि परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक इस सुख से भी वो बहुत बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, मसीह के कारण, प्रभु के कारण आज बहुत से मसीह लोग क्या कर रहे हैं? बहुत से मसीह लोग जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को टुकराते हैं, मसीह जो कहता है उसे टुकराते हैं, उन बातों को कान में नहीं डालते हैं, उन बातों को मानना नहीं चाहते हैं। मगर दुनिया में जो अच्छा है, दुनिया में जो हमें नाम देता है, दुनिया में हमें जो श्रेष्ठ कहलाता है, उन बातों की ओर दौड़ना चाहते हैं। यीशु मसीह यहां पर कहते हैं, जो कोई भी इस दुनिया की बातों को जीत कर अपने आप को जब वो खोता है, उसके लिए क्या उत्तम, उसके लिए क्या वो आशीष लेकर आएगा? लूजिंग हिमसेल्फ, he has everything but losing himself, अपने आप को खोना। दुनिया क्या सिखा रहा है? क्या दुनिया कहां लेके जा रहा है? एक अधिकार, एक स्थान, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में चलना, द्वेष करना, दूसरों की बुराई करना, दूसरों का छीनना, हर बार दूसरों के बारे में गलत सोचना, मैं श्रेष्ठ और वो अच्छे नहीं है। और हम अंदर ही अंदर ये कहते हैं, हम इतने सालों से मसीह हैं, तो क्यों परमेश्वर का अद्भुत काम हमारे जीवन में नहीं हो रहा है? क्यों उस अद्भुत काम को हम नहीं देख रहे हैं? क्यों हमारे बच्चों की शादियां नहीं हो रहे हैं? क्यों हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं? क्यों हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रहे हैं? क्यों हमारा घराना बढ़ रहा नहीं है? क्यों मैं अद्भुत काम को नहीं देख रहा हूं? क्यों ऐश्वर्य को मैं अनुभव नहीं कर रहा हूं? अरे भाई, सिंपल सा जो प्रिंसिपल यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे कहा, अपने क्रूस को हर दिन लेकर तू चल मेरे साथ। मेरे राज्य के लिए और मेरे धर्म के लिए तुझे अपने आप को तैयार करना है, और सारी बातें तेरे पीछे होलती हुई आएंगी। वो तेरे पीछे आएंगे, तुझे उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। मगर हम लोग इन परमेश्वर के वचनों को छोड़ते हुए, मत्ती में इसी बात को जब मत्ती में 10 और 28 में जब कहते हैं, वो मेरे लिए योग्य नहीं है बोलकर कहते हैं यीशु मसीह, जो अपने क्रूस को लेकर नहीं चलता है वो मेरे लिए योग्य नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड यीशु मसीह बोल रहे हैं कि आप मेरे योग्य नहीं है, यू आर नॉट वर्दी ऑफ मी। आप मेरा नाम भी नहीं लेने के वर्दी हैं। आप बोल रहे होंगे दुनिया को कि हम मसीह लोग हैं, मगर प्रभु पूछ रहा है कि मेरी बातें कहां हैं आपके जीवन में? मैं जो आपको सिखा रहा हूं ये कहां है? मैंने आपसे वो शादी किया है, मैंने आपसे वो रिश्ता जोड़ा है, आप मेरे साथ विश्वास में नहीं है। ನೀವು ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿ ನೀವು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ। वो एक आशीषित लेके आने वाला एक रिश्ता नहीं रहेगा। हम बोलेंगे कि मैं मसीह का हूं, मगर मसीह कहता है कि तुम मेरे लायक नहीं हो। तो कहां से उन आशीषों को हम पाएंगे? कहां से वो अद्भुत हमारे जीवन में आएगा, हमारी सेवा में आएगा, हमारे रोज के कामों में आएगा? नहीं आएगा। तो तब हम क्या करते हैं? दुनियादारी के बातों को, रीतों को हम अपनाना शुरू करते हैं। ये दुनिया की रीत है, इससे आशीष पाओ, ये गलत करो, इससे आशीष लेके आओ। नहीं आएगा, वो भी आशीष कभी नहीं आएगा। हमें बहुत जागरूक रहना है मेरे भाई और बहन। जब हम यीशु मसीह के साथ आए हैं, और ये जो कष्ट है, जो क्रूस को उठाना है, ये सबके लिए नहीं होने से बहुत लोग क्या है, मसीह से छूट गए, मसीह के जीवन से छूट गए, बैकस्लाइड हो गए, पीछे रह गए हैं। कलीसिया में तो रहते हैं मगर वो बैकस्लाइड हो गए हैं। मसीह से रिश्ता नहीं है, उनकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से जुड़ा नहीं है, परमेश्वर की बातें उनके आत्मा में जाती नहीं है। क्यों? वो दुनियादारी के सोच विचारों से अपने आंखों को वो मंद कर दिए हैं, अंधा कर दिए हैं। परमेश्वर तो रोज कहता है, मगर वो मानने के लिए तैयार नहीं है।
हम उन आशीषों को, उन अद्भुत कामों को हम नहीं स्वीकार कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर अद्भुत काम नहीं करेगा। परमेश्वर आज भी अद्भुत काम करने के लिए तैयार है, वो कल भी करेगा, वो सर्वदा के लिए करने के लिए तैयार है। उसके लिए यीशु मसीह कहता है, तुम मेरे अपने क्रॉस को लेकर मेरे पीछे हो ले। जो अपने प्राणों को बचाना चाहता है वो उसे खोएगा, मगर मेरे लिए अपने प्राण को देने के लिए जो तैयार रहेगा उसका प्राण बच जाएगा। हालेलुया। हमें प्रभु के लिए जीना है। प्रभु हमारी सहायता करेगा, प्रभु हमारे लिए अद्भुत काम करेगा, प्रभु हमारे लिए वो दरवाजों को खोलेगा जब हम प्रभु के लिए ठहरेंगे। जब वो जो दो जवान लड़का या लड़की उस विश्वास योग्यता के साथ, उस इंसान के साथ शादी में जब रिश्ते में जुड़ जाते हैं, तब उनका जीवन आशीषित होता है। कहीं ना अंदर एक खोट रखकर, एक धोखा रखकर वो जब वो जुड़ते हैं, वो कभी आशीषित नहीं होता है। यीशु मसीह के पास भी जब हम आते हैं, हाँ, यीशु मसीह खुद कहते हैं, आओ प्रार्थनाओं को लेकर आओ, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। मगर उससे पहले मुझे उसके पास के आशीषों के ऊपर हमें नजर नहीं डालना है, क्योंकि मैं यीशु के पास जाऊंगा तो मैं अमीर बन जाऊंगा। मेरे और भाई और बहनों, यीशु के पास जाना, उससे मोहब्बत करना, यीशु मसीह के पास जाना, उसके हर एक बातों को मानना, उसके हर एक बातों के ऊपर अपने जीवन को चलाना, उसके वचनों को ओबे करना, तब वह अपने आप परमेश्वर के आशीषों को हमारे जीवन में हम पाते हैं। हमारे जीवन के अतराफ, हमारे परिवारों में उन आशीषों को वह अपने आप हमारे जीवन में लेकर आता है। उसके लिए कष्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे हर जरूरत को परमेश्वर जानता है। तू मांगने से पहले जानता है, और तू मांगने से ज्यादा वो देने के लिए तैयार है। वो सामर्थ्य शक्ति परमेश्वर है, विश्वासी योग्य परमेश्वर है। मुझे और आपके ऊपर एक ही जिम्मेदारी है कि हम उसके वचनों को प्यार करना है, उसके वचनों को मानना है, अपने क्रूस को लेकर हर दिन चलना है। आज इन वचनों को सुनते हुए हम अपने आप को परखें कि हम मसीह जीवन में कहां पर खड़े हैं। क्यों वो अद्भुत काम आज हमारे जीवन में नहीं आ रहे हैं? क्यों वो परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में हम देख नहीं पा रहे हैं? हम दूसरों को नाप तोल कर देखते हैं, वो आशीषित पा रहे हैं, वो ऐसे पा रहे हैं। वो उनके परमेश्वर के साथ का जो उनका रिश्ता है वो उनको मालूम और परमेश्वर को मालूम है। तेरा और आपका और परमेश्वर के साथ का जो रिश्ता है, उसे तू वैयक्तिक रूप से अपने हृदय से परखना है। क्या मैं प्रभु के वचनों को मान रहा हूं? प्रभु जो मुझे कहा है उसे मैं मानते हुए मैं चल रहा हूं? मेरे क्रूस को उठाकर मैं चल रहा हूं? कठिन है मेरे भाई और बहनों, क्रूस को लेकर चलना बहुत कठिन है। दुनिया दूर हो जाएगी, कोई बात हमें अच्छी नहीं लगेगी, कष्ट होगा, हर एक कदम कष्ट होगा। इसके लिए यीशु मसीह ने बोला, जो मेरे राज्य को ले जाता है वो रास्ता बहुत छोटा है, जो दुनिया की ओर ले जाता है वो बहुत चौड़ा रास्ता है। मेरे रास्ते पर बहुत कम लोग मिलेंगे, मगर उस दुनिया के रास्ते पर बहुत दोस्त मिलेंगे, बहुत आपको शाबाश बोलने वाले मिलेंगे, पीठ ठोकने वाले मिलेंगे, मगर मेरे रास्ते पर बहुत कम मिलेंगे। मगर परमेश्वर साथ रहेगा। हालेलुया। खुदा परमेश्वर तेरा हाथ पकड़कर चलाएगा, मगर आशीष तेरे कदम कदम पर तुझे वो उंडेलते जाएगा। उसने प्रॉमिस किया है, इट विल ओवरफ्लो, ಮೈ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಓವರ್ಫ್ಲೋ. ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. हालेलुया. उसके लिए प्रभु परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, मैं तेरे सामने श्राप को भी रखा हूं और आशीष को भी रखा हूं, चुन ले जो तुझे चाहिए. हमें बहुत ही गंभीर रीति से इन बातों को ध्यान करना है. और जब हम यीशु के तरफ आते हैं तो हम आशीष में चलते हैं. अब यीशु के वचनों को मानते हैं, हम बरकत में चलते हैं, हम अद्भुत काम में चलते हैं, हम स्वस्थता में चलते हैं, हम कुव्वत में चलते हैं, ताकत में चलते हैं, समाधान में चलते हैं. जब हम धिक्कारते हैं परमेश्वर के वचनों को, तो हम कष्टकर जीवन परमेश्वर से दूर हमें चलना पड़ेगा. आज यही वचनों के द्वारा खुदा परमेश्वर आप सबको आशीष दे. आइए हम प्रार्थना करेंगे. सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद और स्तुति और महिमा करते हैं. है खुदावंदा, आपने क्रूस को लेकर तेरे पीछे होने के लिए हमें बुलाया है. हर दिन लेकर, सिर्फ रविवार के दिन नहीं, हमारे फेस्टिवल के दिन नहीं,
हर दिन तेरे क्रूस को लेकर चलने के लिए आपने हमें बुलाहट दिया है। सुने वचन सुनने वाले हर एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करता हूं, उन्हें दीजिए पिता परमेश्वर सही रूप से एक परिवर्तन हमारे जीवन में लेकर आकर हम तेरे पीछे होते हुए, तेरे वचन को मानते हुए, तेरे डर में अपने जीवन को लेकर चले, और उन अद्भुतों के लिए जिसके लिए हम रास्ता देख रहे हैं, वो स्वस्थता के लिए, वो प्रॉस्पेरिटी के लिए, वो पीस के लिए, टूटा हुआ रिश्ता वापस बनने के लिए, टूटा हुआ घर वापस बनाने के लिए, बच्चों का जीवन बनने के लिए, ऐ खुदा तेरे वचनों के ऊपर चलने के लिए तू सहायता और मदद कर परमेश्वर। अपने बल पर, अपने सामर्थ्य और बुद्धि पर हम अपने आप को निर्भर ना करते हुए आपके ऊपर निर्भर होकर, आपके वचनों के ऊपर विश्वास को लेकर आकर आपके पीछे होने के लिए एक एक को बरकत और आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन।